Hello student, myself Makfoor Ahmed. Welcome to my YouTube channel Makfoor Physics Hub. Dear student, हमने क्लास 11th में कल वेव चैप्टर्स साउंड वेव्स, डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड और डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट ये सारे टॉपिक हमने एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स टर्म 2 के लिए लेकर आए हैं। आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स यानी कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। यानी कि इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन पर बेस्ड जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो बेटा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स यानी चैप्टर 9 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चंस को एक बार हम बोल देते हैं, फिर डेटा सेट कर देंगे, फिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट एज ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर and cross sectional area of 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर अंडर ए गिवन लोड। गिवन लोड का मतलब यह है कि दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, 2 वायर से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। तो पहले हम स्टील वायर का जो डेटा है वो सेट कर लेते हैं। स्टील वायर ये आपके एनसीईआरटी का आंसर नंबर 9.1 है, चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 1, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। स्टील का जो वायर है वो गिवन है बेटा, स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर। एलएस हमारा दे दिया है, एलएस जो है हमारा दे दिया वो 4.7 मीटर दे दिया है। स्टील वायर का लेंथ गिवन है 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टील वायर का जो गिवन है वो 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट एज ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर। कॉपर वायर है, कॉपर वायर में लेंथ जो गिवन है डियर स्टूडेंट वो 3.5 मीटर है। कॉपर वायर यानी एलसी एरिया है 3.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एसी एरिया ऑफ कॉपर ये आपका गिवन है 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में डेटा गिवन है। Under given load, what is the ratio of Young modulus of steel to that of copper? स्ट्रेच जो हो रहा है वो सेम हो रहा है, यानी कि इंक्रीज इन लेंथ जो स्टील वायर है और इंक्रीज इन लेंथ जो कॉपर वायर है वो सेम है। दोनों इंक्रीज इन लेंथ सेम है और सेम लोड अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि एफएस और एफसी सेम है। जितना लोड स्टील के वायर से अटैच किया जा रहा है उतना ही लोड कॉपर वायर से भी अटैच कर रहे हैं, यानी कि स्टील वायर का जो लोड है और कॉपर वायर का जो लोड है डियर स्टूडेंट वो सेम है। यंग मॉडुलस का रेशियो पूछ रहा है, YS/YC आपसे पूछ रहा है, YS/YC। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा। अब हमने आपको यंग मॉडुलस का जो फार्मूला एक्सप्लेन किया है डियर स्टूडेंट, यंग मॉडुलस Y = हमारा स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड ओरिजिनल लेंथ। यानी कि जो आपका फार्मूला है वो Y = FL/A ΔL है। अब स्टील और कॉपर में अगर आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो YS/YC = F तो सेम है, स्टील का लेंथ LS ले लेंगे, स्टील का एरिया AS ले लेंगे, डेल्टा L भी सेम है।
कॉपर के लिए फोर्स सेम है, लेंथ LC ले लेंगे और एरिया AC ले लेंगे और इंक्रीज इन लेंथ आपका सेम है, तो डेल्टा एल कैंसिल, एफ कैंसिल हो। यानी कि स्टील वायर और कॉपर वायर के जो यंग मॉडुलस का रेशियो होगा ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा LS AC डिवाइडेड AS LC, ये हो जाएगा। यानी कि यंग स्टील वायर और कॉपर वायर के यंग मॉडुलस का जो रेशियो होगा वो 4.7। AC डियर स्टूडेंट हमारा 4 इंटू 10⁻⁻5 है, AS हमारा 3 इंटू 10⁻⁻5 होगा और LC जो है हमारा वो 3.5 है। ये 10⁻⁻5 10⁻⁻5 कैंसिल हो जाएगा, 4 का 4.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 4 जा 16 to 18, 18.8 डिवाइडेड 10.5। ये स्टील के यंग मॉडुलस और कॉपर के यंग मॉडुलस का रेशियो हो गया। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो स्टील के यंग मॉडुलस और कॉपर के यंग मॉडुलस का जो रेशियो आएगा वो आपका आ जाएगा 1.79:1। स्टील के वायर, स्टील के यंग मॉडुलस और कॉपर के यंग मॉडुलस का जो रेशियो आएगा डियर स्टूडेंट वो आपका आ जाएगा YS/YC इज इक्वल टू 1.79:1। तो आपको हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में यंग मॉडुलस की डेफिनेशन पहले एक्सप्लेन की है कि अंडर द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम यंग मॉडुलस कहते हैं और यंग मॉडुलस को हम Y से डिनोट करते हैं। तो यंग मॉडुलस आपका YS/YC हो जाएगा। तो YS और YC का जो रेशियो होगा वो 1.79:1 होगा। यानी कि स्टील के मटेरियल का जो यंग मॉडुलस है वो कॉपर के मटेरियल के यंग मॉडुलस का 1.79 टाइम्स होगा। स्टील के मटेरियल का यंग मॉडुलस कॉपर के मटेरियल के यंग मॉडुलस का 1.79 टाइम्स होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट? 1.79 टाइम्स। बेटा अगर आप नोट्स कॉपी में इसे राइट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। एनसीईआरटी का 9.2 देखिए, करे फिगर बिलो शो द स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व फॉर ए गिवन मटेरियल, व्हाट आर यंग मॉडुलस एंड अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। करे यंग मॉडुलस कितना होगा और अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल, कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, स्ट्रेंथ स्ट्रेस की स्ट्रेंथ। तो बेटा ये दे दिया है, ग्राफ आपका दिया हुआ है 9.2 में, ये आपका ग्राफ दे दिया है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे दिया है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। ये आपका बेटा 0 है, फिर 50 है, 100, 150, डियर स्टूडेंट 200, डेटा गिवन है 250, ये आपका 300 है। स्ट्रेस आपका 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में स्ट्रेस है ये डियर स्टूडेंट, 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के रेंज में है।
फिर इधर आपका स्ट्रेन दे दिया है डियर स्टूडेंट, स्ट्रेन ये आपका दे दिया 0.001, आपका दे दिया 0.002, ये आपका डियर स्टूडेंट 0.003 और ये आपका हो जा रहा है 0.004। ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। स्ट्रेन आपको बताया गया है कि चेंज इन साइज पर यूनिट साइज। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंगे तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। अब ये जो आपका ग्राफ जा रहा है इस तरह से जा रहा है, तो मैक्सिमम जो आपका जा रहा है वो 300 पर आ रहा है और 150 पर आपका 0.02 आ जाएगा। 150 पर 0.02 आ जा रहा है। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि यंग मॉडुलस क्या होगा। तो यंग मॉडुलस आपका जो होगा डियर स्टूडेंट वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस जो आपका गिवन है वो 10⁶ के रेशियो में 150 इंटू 10⁶ और स्ट्रेन जो है 150 इंटू 10⁶ में 0.002। तो यहां पर डियर स्टूडेंट 1 2 3 नंबर पहले डेसिमल है तो ऊपर 3 पावर बढ़ा देंगे। देन आपका हो जाएगा 150/2 इंटू 10⁹। ये आपका हो जाएगा 75, यानी कि यंग मॉडुलस आपका हो जाएगा 75 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आप एक डेसिमल लगा देंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, यानी यंग मॉडुलस आपका आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेस पूछ रहा है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस आपका डियर स्टूडेंट, स्ट्रेस की जो लिमिट है वो 300 इंटू 10⁶। ये फर्स्ट सेक्शन में कह रहा है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल, स्ट्रेस जो है आपका मैक्सिमम जो होगा वो 300 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी वो 3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगी डियर स्टूडेंट, 300 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जहां पर स्ट्रेस 150 इंटू 10⁶ हो रहा है वहां पर हमारा स्ट्रेन 0.002 हो जा रहा है। जहां पर स्ट्रेस हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस हमारा 150 आ रहा है वहां पर स्ट्रेन हमारा 0.002 हो जा रहा है। तो हमारा जो यंग मॉडुलस होगा, हमारा जो इलास्टिसिटी होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो 7.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल हो 7.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आपका जो है यंग मॉडुलस हो जाएगा। अब देखिए 9.3 में क्वेश्चन कह रहा है द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर मटेरियल ए एंड बी आर शो इन द फिगर। The graph are drawn to the same scale. Which of the material has the greater Young modulus? Which of two is the stronger material? कौन इसमें स्ट्रॉन्गर होगा और किसका जो यंग मॉडुलस होगा वो मैक्सिमम होगा।
जिसका यंग मॉडुलस जो है वो ग्रेटर होगा, और कौन स्ट्रॉन्गर होगा। ये ग्राफ दे दिया है, आंसर नंबर 9.3। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिवन है सेम स्केल पर, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व डियर स्टूडेंट ये गिवन है। ये स्लोप आपका ऊपर जा रहा है, फिर ये हो जा रहा है, ये गिवन है आपका। और सेम स्केल पर दूसरा ग्राफ है, सेम स्केल पर ये मटेरियल बी के लिए है, ये मटेरियल बी के लिए है, और ये मटेरियल ए के लिए, ये ए के लिए है और ये बी के लिए, मटेरियल बी के लिए। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डियर स्टूडेंट गिवन है। तो विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल? इसमें जो इलास्टिक लिमिट आ रही है मटेरियल ए के लिए डियर स्टूडेंट, ए के लिए ज्यादा आ रही है, तो ए का जो यंग मॉडुलस होगा वो बी से ज्यादा होगा। ए का जो यंग मॉडुलस होगा वो बी से ज्यादा होगा। ए का जो यंग मॉडुलस है डियर स्टूडेंट बी से ज्यादा है, इसकी जो लिमिट है वो मैक्सिमम है। तो जो जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्गर मटेरियल होगा। जिसकी इलास्टिसिटी डियर स्टूडेंट मैक्सिमम होगी वो स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जो डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करती है। तो इलास्टिसिटी स्ट्रॉन्ग को शो करेगा। जिस मटेरियल की इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होती है वो मटेरियल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, डक्टाइल होगा। तो आपका मटेरियल ए जो होगा, मटेरियल ए डियर स्टूडेंट, मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्गर देन मटेरियल बी। मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्गर देन मटेरियल बी, यानी कि मटेरियल ए जो होगा डियर स्टूडेंट मटेरियल बी से स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की लिमिट आ रही है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन बी के मटेरियल की कंपैरिजन में मैक्सिमम आ रही है। इसका जो स्लोप है वो बड़ा है, इसके लिए जो स्लोप है वो बड़ा है, इसका जो स्लोप है वो छोटा है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप अगर मैक्सिमम होगा तो यंग मॉडुलस आपका मैक्सिमम होगा, और यंग मॉडुलस ज्यादा होगा तो मटेरियल क्या होगा, डक्टाइल होगा, मटेरियल क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो मटेरियल ए जो है वो मटेरियल बी के कंपैरिजन में स्ट्रांग होगा। तो डियर स्टूडेंट ये जो क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व कराए एनसीईआरटी के, इसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। अभी हमें बल्क मॉडुलस है, हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, कंप्रेसिबिलिटी है। अभी मैं सारे फार्मूलाज पर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।